धन्यवाद। आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आज रविदास जयंती है, शुभ दिन है। रविदास, संत रविदास जी को मैं शुरू में प्रणाम करना चाहता हूँ, पर एक और कारण एक शुभ दिन है, क्योंकि आज शुरुआत हुई है भाजपा की विकास यात्रा। शिवराज जी 190 महीने मुख्यमंत्री रहे, 215 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और 190 महीनों में हर महीने शिवराज जी इस यात्रा में हिसाब दें कि उन्होंने मुंह चलाने के अलावा और क्या कार्य किया। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि मैंने 15 महीनों में क्या किया। 15 महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, और 11.5 महीनों का हिसाब मैं देने को तैयार हूं। जनता, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। किस तरह से सत्यानाश हुआ हमारे नौजवानों के भविष्य का, हमारे कृषि क्षेत्र का, हमारे छोटे व्यापारियों के कार्यों का, ये आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 महीने बाद मध्य प्रदेश के मतदाता प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, किसानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आज अगर ग्वालियर में बाजार चलता है, गांव में किराने की दुकान चलती है, ये तभी संभव है जब किसानों की जेब में पैसा हो। 70% किसान नहीं है, मजदूर है, ट्रैक्टर चलाते हैं, पंप की मरम्मत करते हैं। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और ये नाटक नौटंकी, इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट समिट किया, ये 6वां इन्वेस्टमेंट समिट था। हर समय घोषणा होती है कि इतने लाख करोड़ का निवेश आएगा, पर सच्चाई ये है कि 18 साल में 100 रुपए में से 30 पैसा निवेश मध्य प्रदेश को आया। जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक आर्थिक गतिविधि नहीं बनेगी। एक उद्योग लगता है, आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल चला लेता है। तो आज चुनौती हमारे सामने है कि हम कैसे मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधि सबसे आवश्यक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मध्य प्रदेश का घटा है, ये हमें याद रखना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये नाटक नौटंकी मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चल सकता। मैंने कहा शुभ दिन है कि इनकी विकास यात्रा का आज शुरुआत है। ये जनता को हिसाब नहीं दे पाए। गवर्नमेंट मशीनरी को, गवर्नमेंट पैसे से इन्होंने तो बाकी आदेश निकाले हैं। आप सबने देखे होंगे कि इस स्थान पर ये अधिकारी रहेंगे, इस स्थान पर ये अधिकारी रहेंगे। सरकारी पैसे पर अगर उपलब्धियां होती तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, सरकारी शासकीय तंत्र की आवश्यकता नहीं है।
शासकीय खजाने की आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का कार्यक्रम था, उसमें दोनों ने ढंग से आप ये वो जाने मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं? कौन था कौन नहीं था, ये उनकी मुसीबत। अरे भाई, ये उनकी तकलीफ है, ये उनकी मुसीबत है, ये उसको अपने आप निपटाएं। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन आज हुआ है, आपके कांग्रेस के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, योगेश सिंह तोमर वगैरह मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। मैं शक्ति प्रदर्शन के पक्ष में नहीं रहता। मैं यहाँ रविदास जयंती के लिए आया था और स्वागत होता है, सबने अपना स्वागत किया, सब में उत्साह था। उत्साह और जोश देखकर मुझे भी बल और शक्ति मिली। चलो हो गई यार। आप महाराज की बात कर रहे हैं कि भाई साहब की बात कर रहे हैं? चलिए हाँ, और पूछिए। एक सवाल सिंधिया को लेकर, ये क्या लंबी पारी खेलेंगे आप? कुछ वापसी की उम्मीद आपको लगती है उनकी? देखिए, मैं मेरे साथी रहे हैं, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। आप देखिए, राजनीति अलग है, मेरे संबंध उनसे बहुत पुराने हैं। माधवराव सिंधिया जी के समय से हैं। हमारे एक दूसरे के घर आना जाना था, पर उनके राजनीतिक विचार बदल गए, तो उनकी राजनीतिक विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, पर उनके राजनीतिक विचार उनके हैं, हमारे राजनीतिक विचार। आपने कहा कि वो तोप नहीं है, 2 सीटें हार गए जी, मुरैना और ग्वालियर। उन्होंने भी फिर जवाब दिया कि घोटाले की 15 महीने की सरकार। देखिए, जो घोटाले थे आज जनता गवाह है। ये एक खुली पट्टी है, इसमें कोई बात छिपी नहीं है। कैसे सरकार चली हमारी, किन परिस्थितियों में, जब मैंने सरकार संभाली, कांग्रेस की सरकार आई, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, याद रखिएगा, 2018 का दिसंबर। बेरोजगारी में नंबर 1, व्यापम में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कोई निवेश लगाने को यहाँ तैयार नहीं था। जो अपना सामान दक्षिण में बेचता है, तमिलनाडु और हरियाणा में बेचता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाते हैं। उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करिए, ना उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करी। जब वे चर्चा करेंगी, जब ये चर्चा करेंगी, तब इसमें फैसला किया जाएगा। अभी जो सिंधिया जी अभी कह रहे थे कि आप तो 4 साल से लगातार कमर कसे हुए हैं। क्या आप तो 4 साल से लगातार उकार भर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। मुझे सुनाई पड़ा। अंचल के लिए आपको अतिथि उन्होंने कहा अतिथि ही होता है अंचल के। आप दोनों अतिथि और अतिथि ही रहेंगे। देखिए, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। सर, आपको सिंधिया जी की स्थिति क्या नजर आती है बीजेपी में? पहले कांग्रेस में क्या नजर आती थी? वो आप सिंधिया जी से पूछिए, नहीं, मेरे से क्यों पूछे? आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि आपने मुझे क्या पता कि उनकी क्या स्थिति है। मुझे क्या पता उनकी स्थिति, आप उनसे अपने आप पूछिए। मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। आपका हमेशा कहना था कर्जा खजाना खाली है, उनका कहना ये खजाना खाली कभी नहीं रहा है। सवाल ये है कि उनका कहना ये था कि कमलनाथ जी सलमान खान और कैटरीना के बारे में बात करते थे। किसके? सलमान खान और कैटरीना के बारे में बात करते हैं, और हमने खुद ही सवाल किया था सरकार से, तो उनका कहना ये। मैंने ना तो बात करी, मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहचान बदलूंगा। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिति बना, मैंने एक सम्मेलन किया था और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती, तो शुद्ध का युद्ध होए, हमारा माफिया के विरोध एक्शन होए। इसकी शुरुआत थी। मेरे पास 11.5 महीने थे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया।
100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, एक सरल तरीके से। मैं चाहता था कि प्रशासनिक जो सिस्टम है ये सरल होए, तरह तरह की रजिस्ट्रेशन, तरह तरह की फॉर्म भरना और तब जाके कमीशन लेना। तो मैंने ये कहा था कि जिसका 100 रुपए का बिल, 100 यूनिट का बिल है उसको 100 रुपए मिलेंगे। ये किया था, सब दबाए। सर 2018 कांग्रेस की तरफ हमारे पास बहुत सारे युवा नेता हैं, बहुत सारे अनुभवी नेता हैं। आप क्यों चिंतित हैं? आज हम इसलिए चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी बनी है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आप बनेंगे, दूसरे कुछ कह रहे हैं कि दूसरे बनेंगे। सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं हूँ। ये मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। चंबल अंचल से पिछली बार की तरह जैसे 18 में बाकी लोगों को लाके टिकट दिया था, इस बार कुछ स्ट्रेटजी बदलेगी, संगठन का कार्यकर्ता हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले हैं। जो जीतने वाले हैं हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है हम अपना जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में हमारा वचन पत्र है, हम इसमें इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। होगा कांग्रेस की तरफ से, चंबल को लेकर फोकस है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युवा चेहरे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत अनुभवी चेहरे हैं, युवा चेहरे, केवल युवा चेहरे से नहीं पर अनुभवी चेहरे से भी। कमलनाथ जी एक बात, कमलनाथ जी एक सवाल ये है कि आपकी सरकार हम मान रहे आ रही है, लेकिन आप उसके आगे आपने उसके मुकाबले के लिए संभावित संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं कि फिर कोई तोड़फोड़ करके आपकी सरकार को माफिया और ये लोग गिराना? मेरा ये विश्वास है कि तोड़ फोड़ करने की जैसा रिजल्ट आएगा, तोड़ फोड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सामने खुलकर आई है, उसको लेकर क्या मानते हैं? पूरा सवाल होना था। ये तो लोकसभा में प्रश्न इसकी चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा हो, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। ये लोकसभा की मांग है, कांग्रेस की मांग है। उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश जयवर्धन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है? चंबल अंचल में जयवर्धन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है? युवा चेहरा है, भूमिका सबकी रहने वाली है। दिग्विजय सिंह की रहने वाली है, गोविंद सिंह की रहने वाली है, लाखन की रहने वाली है। हम सब इनके अनुभव। एक सवाल है कि बीजेपी के कई दिग्गज आपसे और दिग्विजय सिंह से संपर्क में हैं, जो पार्टी में अंदर भीतर का चल रहा है उसको लेकर आपसे संपर्क में है, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो ऐसे बारे में आप पार्टी लाइन आपकी क्या तय करेगी? हमने कोई पार्टी लाइन नहीं तय करी, ये हमारे स्थानीय नेता तय करेंगे। आप वेलकम मोड में हैं, आए तो आइए। हमारे स्थानीय नेता तय करेंगे। ये बात ऊपर से हमने कर ली, ये सिस्टम स्टाइल मेरा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।